हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मकाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे बड़े आलम और ज़की थे, क्योंकि सहाबा किराम को जब भी किसी मसला में परेशानी होती वो इसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमत में पेश करते, और जो कुछ आपकी राय होती बहस व मुबाहिसे के बाद वही ठीक और सही समझी जाती और सहाबा किराम इसी की तरफ रजू करते। हज़रत इब्न उमर से किसी ने सवाल किया कि नबी करीम के ज़माना में कौन फतवा दिया करता था। आपने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर से ज़्यादा कोई आलम नहीं था। हज़रत अबू सईद खदरी से रवायत है कि एक रोज़ नबी करीम ने खुतबा में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक नेक बंदे को इख्तियार दिया कि वो ख़्वा दुनिया में रहे या आखिरत इख्तियार करे, तो इस बंदे ने आखिरत को पसंद कर लिया। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रो पड़े और कहा, काश हम अपने माँ बाप आप पर कुर्बान कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इस रोने ने आपको ताज्जुब में डाल दिया, क्योंकि नबी करीम सरसरी तौर पर एक शख्स का जिक्र कर रहे थे, मगर इसमें जो कुछ राज था कि वो शख्स खुद नबी करीम ही है। इसको फ़कत अबू बकर सिद्दीक़ का ही इल्म पा सकता था, इसीलिए वो इन सब में बड़े आलम थे। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जो लोग मुझ पर ईमान लाए हैं इन सब में अबू बकर सिद्दीक़ के माल और सोबत का मुझ पर सबसे ज़्यादा एहसान हुआ। अगर मैं अपने अल्लाह के सिवा किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन उनकी उख़ुवत इस्लाम और सच्ची मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा रहेगी। अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं कि अल्लाह के कलाम का इल्म हज़रत अबू बकर सुद को सबसे ज़्यादा था, क्योंकि नबी करीम ने आपको नमाज में सहाबा किराम का इमाम बनाया था, और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिस कौम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद हों वहाँ कोई शख्स सिवाय आपकी इमामत नहीं कर सकता। ऐसे ही संत का भी इल्म आपको कामिल था। अक्सर मर्तबा जब भी मौका पेश आया सहाबा किराम ने आप ही की तरफ रजू किया, और आप हमेशा नबी करीम की हदीस इसी वक्त बयान किया करते थे, क्योंकि अपने अहादीस को याद कर रखा था और हाजत के वक्त आप उन्हें में से बयान किया करते थे। अब से ज़्यादा और कौन हाफिज हदीस हो सकता था, क्योंकि इब्तदाई ज़माना नबुव्वत से लेकर आखिर वफ़ात तक आप नबी करीम के हमरा रहे, और बावजूद इसके आपका हाफिजा निहायत कवी था और हद दर्जा कवी, अक्लमंद, तेज़ तबीयत और ज़की साबित हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बहुत कम अहादीस रवायत हैं। इसकी वजह यह है कि नबी करीम के विसाल के बाद आपकी उम्र ने भी बहुत कम वफ़ा की। अगर आप कुछ मुद्दत जिंदा रहते तो आपकी रवायात तमाम सहाबा किराम से बढ़ जाती, और कोई हदीस ऐसी न होती जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सनद न होती। दूसरे सहाबा किराम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से रवायत करने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो हज़रात भी अक्सर नबी करीम के साथ रहा करते थे और अहादीस सुना करते थे। बस जिसको वो खुद रसूल अल्लाह से रवायत करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से क्यों नक़ल करेंगे। हज़रत मीमून बिन मेहरान कहते हैं कि जब भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास कोई मुकदमा आता तो आप इस मसला को कुरान पाक में तलाश करते और कुरान पाक के मुवाफ़िक फ़ैसला देते, और अगर कुरान पाक में ना मिलता तो अहादीस के मुवाफ़िक फ़ैसला करते, और अगर इस किस्म की कोई हदीस आपको याद ना होती तो आप बाहर निकलकर लोगों से दरियाफ्त करते कि मेरे पास एक ऐसा मुकदमा आया है, क्या तुम में से कोई शख्स जानता है कि ऐसे मुकदमे में नबी करीम ने क्या फ़ैसला फरमाया था। बस आपके पास तमाम सहाबा किराम जमा हो जाते। अगर कोई शख्स कोई हदीस इस किस्म की बयान करता तो आप इसी के मुवाफ़िक फ़ैसला करते और खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते कि हमें ऐसे अशख़ास मौजूद हैं जो नबी करीम की अहादीस को याद रखते हैं। अगर इस तरह की कोई हदीस मिलती तो आप बड़े बड़े सहाबा किराम को जमा करके उनसे मशवरा करते और कसरत राय के मुताबिक फ़ैसला सुना देते, और हज़रत उमर फ़ारूक भी इसी तरह करते कि पहले आप कुरान पाक और हदीस पर नज़र करते, और अगर वहाँ मिसला का पता न चलता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के फ़ैसला के मुताबिक करते, और अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कोई इस किस्म का फ़ैसला न पाते तो जलील अल-क़द्र सहाबा किराम की कसरत राय से फ़ैसला करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अरब के बिल-उमूम और कुरैश के बिल-खुसूस नसब नामों से भी खूब वाकिफ़ थे। यहाँ तक कि हज़रत जबीर बिन मुतम जो नसब कुरैश और नसब अरब के बहुत बड़े माहिर थे, फरमाते हैं उन्होंने इल्म नसब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से सीखा है, जो अरब के सबसे बड़े नसाब थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इल्म ताबीर भी अच्छी तरह जानते थे,
और ज़माना रसूल अल्लाह में ही ख्वाब की ताबीर बतलाया करते थे। इमाम मोहम्मद बिन सिरीन जो खुद भी इल्म ताबीर में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़े माबर थे। एक मर्तबा नबी करीम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है कि मैं ख्वाब की ताबीर अबू बकर सिद्दीक से कराया करूं। अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा फसी मुकर्रर थे और अच्छी तकरीर करते थे। तमाम सहाबा किराम में सब ज्यादा फसी हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली थे। आप सबसे बड़े आलम होने के साथ साथ खौफ खुदा भी सबसे ज्यादा रखते थे। आप तमाम सहाबा किराम में आकिल कामिल और साहिब राय माने जाते थे। नबी करीम ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल ने मुझसे कहा कि अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि आप हजरत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा किया करें। एक रिवायत में है कि नबी करीम ने जब हजरत माज बिन जबल को यमन भेजने का इरादा किया तो अपने एक मजलिस शूरा कायम की जिसमें तमाम सहाबा किराम मौजूद थे। तमाम सहाबा किराम ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। अब से भी नबी करीम ने फरमाया कि तुम्हारी राय क्या है। इस पर अपने हजरत अबू बकर सिद्दीक की राय से मुवाफिकत का इजहार किया। इस वक्त नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं कि अबू बकर सिद्दीक गलती करे। हजरत इब्न उमर से रवायत है कि जब नबी करीम इन सब में मौजूद थे तो इस वक्त भी सब हजरत अबू बकर सिद्दीक को ज्यादा अफजल जानते थे, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान और फिर हजरत अली को। तमाम सहाबा आपस में कहा करते थे कि इस उम्मत में नबी करीम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं। हजरत मोहम्मद बिन अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि आपने अपने वालिद हजरत अली से दरियाफ्त किया कि नबी करीम के कौन अफजल है, तो आपने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक। इस पर आपने पूछा कि उनके बाद, तो फरमाया हजरत उमर फारूक हैं। इनके बाद हजरत उस्मान का नाम लेते हुए डर गया और अर्ज किया कि फिर आप अफजल हैं। इस पर हजरत अली ने फरमाया कि मेरी क्या हस्ती है, मैं तो एक मामूली मुसलमान हूँ। हजरत अली से रवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर पर मुझको जो भी फजीलत देगा मैं उसको तोहमत की हद से कूड़े लगाऊंगा। हजरत उमर बिन आस कहते हैं कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको लोगों में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आपने फरमाया आयशा। इस पर आपने अर्ज किया मर्दों में? फरमाया कि इनके वालिद अबू बकर सिद्दीक। फिर आपने पूछा उनके बाद? आपने फरमाया उम्र। एक मर्तबा हजरत आयशा से अर्ज किया गया कि नबी करीम को सबसे ज्यादा कौन अजीज था? आपने फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। फिर पूछा गया कि उनके बाद? आपने फरमाया हजरत उमर। फिर अर्ज किया उनके बाद कौन? तो फरमाया हजरत अबू उबैदा बन जर्रा। हजरत सलमा बिन इको से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक अफजल अन्नास हैं मगर मेरे बाद। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मुझे जिब्राइल ने खबर दी है कि आपकी उम्मत में आपके बाद हजरत अबू सिद्दीक सबसे अफजल हैं।